कोलकाता पुलिस को स्कॉटलैंड पुलिस के बाद सबसे तेज और फ्रेंडलियर माना जाता है। कई मामलों में कोलकाता पुलिस ने ऐसे ऐसे केस को सॉल्व किया है जिसकी जितनी प्रशंसा की जाए वो कम है, लेकिन हर बार आपको पुलिस से सही मदद मिले ऐसा नहीं होता और इसी कारण पेशे से व्यापारी महेश अग्रवाल को आज कोलकाता पुलिस के थानों का चक्कर लगाना पड़ रहा है। लेकिन 20 दिन होने को है, इनका अभी तक समाधान नहीं हुआ है। हालात ये है कि अब बड़ा बाजार थाना और कस्बा थाना के दरमियान एक फुटबॉल बनकर रह गए हैं। कभी ये बड़ा बाजार थाना जाते हैं तो कभी कस्बा थाना इन्हें जाना पड़ता है, मगर इनकी परेशानी को तो सॉल्व नहीं किया गया। उल्टा उन्हें फ़ोन करके ये कहा जाता है कि आप जो चाहे कर ले, आपको हम आपका खोया हुआ सामान और पैसा वापस नहीं कर सकते क्योंकि हम लोगों ने सब कुछ कर लिया है और अब कुछ नहीं हो सकता। दरअसल हम आपको पूरा मामला बताते हैं। महेश कुमार अग्रवाल इस महीने की 8 तारीख यानी 8 अक्टूबर को बड़ा बाजार के बर्मन रोड से एक येलो टैक्सी लेते हैं अपने घर गार्डन टावर जो कि 256 पिकनिक गार्डन रोड पे है। वहां पे आने के लिए महेश कुमार अग्रवाल ने बताया कि उन्होंने एक टैक्सी के पीछे डिग्गी में कुछ स्टूल रखा और उनके पास एक बैग में कुछ सोने और हीरे के जेवर, कई बैंक्स के डेबिट और क्रेडिट कार्ड और कई दुकानों की चाबी और 50,000 रुपये भी रखे हुए थे। शाम को 8:45 पे वो टैक्सी पर बैठ गए। 9:25 में वो अपने घर पहुंच गए यानी गार्डन टावर पे। वहां उतरते हैं, टैक्सी का किराया देकर सामान उतार कर अपने बैग वो लेने भूल गए और सीधा अपने घर चले गए। वहीं रात को 11 बजे के करीब उन्हें ख्याल आता है कि इनका बैग तो टैक्सी में ही छूट गया। जब वो नीचे देखते हैं कि शायद बिल्डिंग के सीसीटीवी में कुछ उन्हें देखने को मिलेगा तो पता चलता है कि इतना बड़े रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स में कोई सीसीटीवी कैमरा ही नहीं है। फिर शुरू होता है पुलिस की कहानी। महेश अग्रवाल सबसे पहले रात को 12 बजे के करीब अपनी पत्नी को साथ लेकर बड़ा बाजार थाना जाते हैं। वहाँ पे किसी तरह मिसिंग जुडी लॉन्च की जाती है। फिर वो अपने घर के पुलिस का स्टेशन यानी कस्बा थाना जाते हैं जहाँ पे साफ साफ कह दिया जाता है कि यह मामला बड़ा बाजार थाने के अंतर्गत आता है, इसलिए यहाँ पे मत आइए। कुछ दिन बाद महेश अग्रवाल कोलकाता पुलिस के डीसी सेंट्रल ऑफिस में भी जाते हैं जहाँ पे उन्हें अच्छे से सब कुछ पूछा जाता है। फिर उसके कुछ दिन बाद बड़ा बाजार थाना से एक ऑफिसर का फ़ोन आता है जिसपे उन्होंने कहा कि इस केस के बहुत छानबीन हो चुका है, अब कुछ नहीं हो सकता, अब आप लोग जो चाहे कर सकते हैं, पुलिस अब और कुछ नहीं। ऐसे में सवाल ये पैदा होता है कि एक आम आदमी जिसका टैक्सी वगैरह में कुछ कीमती सामान छूट जाए तो वो किसके पास जाएगा? क्या पुलिस सीसीटीवी कैमरे की मदद से महेश अग्रवाल जिस टैक्सी में सवार थे उनका पता नहीं लगा सकती? सवाल तो बहुत सारे हैं, लेकिन पिकनिक गार्डन के जिस 12 मंजिला बिल्डिंग में महेश अग्रवाल रहते हैं उसमें भी सीसीटीवी कैमरा नहीं है और अगर होता तो शायद आज एक व्यापारी को आज इंसाफ के लिए थानों का चक्कर नहीं लगाना पड़ता। ऐसे में क्या कुछ कहना है महेश अग्रवाल का इस पूरे घटने को लेकर, आइए देखते हैं पूरी खबर। मेरा नाम महेश कुमार अग्रवाल, मेरा एड्रेस है 256 पिकनिक गार्डन रोड, कोलकाता 39, कस्बा थाना अंडरटेकिंग। मैं बड़ा बाजार मार्केटिंग करने गया था घर का कुछ सामान लेने के लिए, तो वहाँ से मैं 8 तारीख को गया, 8/10/2024 को, 8 अक्टूबर को गया था। बड़ा बाजार से कुछ मार्केटिंग किया और करके वहाँ से बर्मन रोड ICICI बैंक के सामने से टैक्सी पकड़ा, पीला टैक्सी। कितने बजे? 8:45 में पकड़ा, रात में 8:45 पकड़ा। वहाँ से बैंक ICICI बैंक से 10,000 करके 5 बार विड्रॉ किया, 10,000 रुपया। कुछ परचेजिंग किया, गोल्ड वगैरह भी परचेज किया। वहाँ से करके मैं टैक्सी में बैठा, स्टूल वगैरह परचेज किया, पीला टैक्सी में बैठा मैं। बैठने के बाद में मैं वहाँ से अपनी मिनटों बाद में हमारी शॉप है वहाँ पर स्टूल को उतार के फिर मैं टूवर्ड्स वहाँ से होते हुए पार्क स्ट्रीट होते हुए मैं यहाँ पिकनिक गार्डन घर में पहुँचा। पहुँचने के बाद में हमारे बिल्डिंग में 256 पिकनिक गार्डन रोड, कोलकाता 39, मैं 7A3 फ्लैट में रहता हूँ, ब्लॉक A। तो यहाँ उतरा, बिल्डिंग का नाम गार्डन टावर। तो यहाँ उतरने के बाद में टैक्सी वाला सामान मेरा उतार करके, और मेरा पर्सनल बैग को नहीं उतारा, मेरे भी ध्यान में नहीं रहा, मैं अपने घर में चला गया। और फिर बाद में जब घर में चढ़ा, फ्रेश व्रेश होने के बाद में खाना खाने बैठा तो मेरे को ख्याल आया कि हमारा बैग कहाँ है। उसलिए मैं खाना छोड़ के मैं संग कस्बा थाना में पासपोर्ट डिपार्टमेंट पासपोर्ट वाले ऑफिसर को फ़ोन किया कि सर मेरा ये घटना हुआ। तो उसने मेरे को बोला कि आपका मेरा पूरा सीरियल पूरा बताइए क्लियर। तो मैं उनको पूरा क्लियर बताया तो उन्होंने बोला कि हमारा थाना का, ये हमारा कस्बा थाना का नहीं है, आप बड़ा बाजार थाना जाओ। तो उस टाइम में हम लोग दोनों हस्बैंड वाइफ यहाँ से उबर गाड़ी करके रात नहीं, उसी टाइम में ही कितने बजे रात को? 11:30 सवा 11 बजे रात को। हाँ, यहाँ से हम बड़ा बाजार थाना गया उबर करके, वहाँ पहुँचा 11:15 12 बजे पहुँचा। पहुँचने के बाद में गेट पे ही OC खड़ा हुआ था।
बड़ा भैया थाना का। तो उसने बोला बोलो क्या बात है भैया, हम ऐसे ऐसे बात है सर मेरा। तो बोला এটা এখানকার केस नहीं, अपनी कस्बा थाना जा। तो मैं कुछ नहीं बोला, मैं चुप मार के बैठा रहा। बैठने के बाद फिर वो रूम में चला गया, अपने चैम्बर से फिर बाहर आया। आने के बाद में मिस्टर चौधरी साहब को बोल रहा कि एफआईआर करें, एफआईआर करें, एफआईआर करें, हाँ जीडी करें, एक नॉर्मल जीडी करे छेड़ दे। वो जीडी करते करते मेरे को सुबह में 3 बजा दिया, बड़ा भैया थाना साइन करके। रात का 3 बजे। हाँ रात का 3 बज गया। फिर वहाँ से 3:15 बजे निकला, बड़ा भैया थाना का ये महात्मा गांधी रोड से, बड़ा भैया थाना के सामने से मैं वहाँ 39A/2 पकड़ा, बस पकड़ के तोपसिया 4 नंबर ब्रिज का उसमें उतर के फिर कुछ देर वहाँ खड़ा रहा। आधा पौन घंटा बाद में उबर गाड़ी किया, उबर गाड़ी किया। फिर कस्बा थाना आया। कस्बा थाना जब 4 सवा 4 बजे पहुँचा तो वहाँ पे आधे घंटा बाद में बोलता है, बोले एखाने को वीडियो में अपने बड़ा को एसें जान 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 चले जाओ। मैं वहाँ से फिर वहाँ से 5 बजे निकला, घर में आया। घर में आकर नहा धो के फ्रेश होकर के 2 घंटा रेस्ट करके फिर मैं बड़ा भैया थाना गया दिन में 2 बजे। अगले दिन 10 तारीख 9 तारीख को जी ना बड़ा भैया थाना गया। फिर चौधरी साहब से मिला, उन्हें बोले কেন এখানে এসছেন? আমরা তো আপনার বলে দিয়েছি যা হওয়ার হয়ে গেছে, আমরা কিছু করতে পারবো না। होने के बाद में हमारे एक दोस्त पुराने मित्र है मिस्टर अली साहब, जुल्फिकार अली, तो उनको मैं बोला फ़ोन में। उन्होंने मेरे को क्या नाम धर्मतला में जो डीसी सेंटर में मेरे को लेटर देके भेजा। मैं फिर मैं मेल किया, लाल भैया डीसी, बड़ा भैया, कस्बा सबको मेल किया, मेल भी किया। कल कंटिन्यू मेल करते रहा। मेल करने का कोई उसका नहीं मिला। लास्ट में मेरे को 19 तारीख को मैं डीसी के पास में गया, मैडम इंद्रानी मैडम, उनके पास गया। उन्होंने मेरे को मेरी मुलाकात नहीं हुई। मेरे को बोली कि आप इसका कॉपी एक दे दो, एक साइन करा कर ले जाओ, मैं इसके कर रहा हूँ। फिर उसके बाद 2 दिन बाद में मेरे को बड़ा भैया थाने कॉल आया। कॉल आने के बाद में बड़ा भैया थाना मेरे को बुलाया। मैं रात में 9 बजे गया। हाँ इस पर, हाँ यहाँ थाना में बुलाया। थाना में गया। थाना में मेरे संग में एक हवलदार को भेजा, वो मेरे संग में गया बन रोड में। वहाँ छानबीन किया। करने के बाद में रास्ते में 2 कैमरा मिला उसको, किसी गाछ पे लगा हुआ लगा। उसका फ़ोटो वोटो लेके बोला आप चले जाइए। मैं आ गया। 2 दिन बाद में फिर फ़ोन आ रहा है, बोला हम लोग को जो करना कर लिया, हम लोग कुछ नहीं कर सकते, आपको जो करना आगे करो। मैं बोला ठीक है, मैं लाल भैया जाता हूँ, लाल भैया जाता हूँ। बोला आपको जहाँ जाना जाओ, हम लोगों से कोई फ़र्क नहीं पड़ना। आप हमको हाई कोर्ट मत दिखाओ। आप আমরা অনেক হাইকোর্ট দেখেছি, আমাকে হাইকোর্ট দেখাবেন না। अच्छा क्या क्या सामान था और क्या क्या सामान? हमारे बैग में टोटल मेरा आई कार्ड था, वोटर आईडी, पैन कार्ड, आधार कार्ड, हाँ मेरा बैंक का 4 बैंक का डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड 2 बैंक का। उसके बाद में कुछ जेवर वगैरह भी था। 50,000 पूरा सामान कितने का होगा, 20 से 25 लाख रुपये का सामान होगा। मतलब 50,000 तो कैश, 50,000 रुपये कैश था। बाकी आपका जेवर जो हाँ था दुकानों की चाबी थी मेरी। अच्छा, ये बताया कि आप जिस मकान में जहाँ पे अभी दे रहे इंटरव्यू, इतना बड़ा हाई राइज बिल्डिंग है, यहाँ क्या सीसीटीवी कैमरा नहीं है? यहाँ कैमरा को डेट कर रखे हो जान समझ के केस के। यहाँ पर गलत काम होता है सर, इस बिल्डिंग में गलत काम होता है। यहाँ ऑल नाइट लड़कियाँ आती है, लड़कियाँ जाती है, यह धंधा चलता है सर। किस फ्लोर में? 3rd फ्लोर में। 3rd फ्लोर में ए ब्लॉक और बी ब्लॉक में 8 और 7 और 8 में। तो मतलब यहाँ लड़कियाँ रहती है? हाँ लड़कियाँ आती है जाती है, लड़का आता जाता, रात रात उधर रहते हैं। अच्छा। दारू वगैरह सब चलता है यहाँ पर। अच्छा, हाँ तो अब कितने क्या बजे- होता है अंदर में, कितने बजे लोग ये आते शाम को 6 बजे चालू हो जाता है, हैं? अच्छा, ऑल नाइट चलता है। और सुबह से कितने बजे जाते सुबह 5 बजे से 6 बजे खाली हो जाता है। हैं? आप लोग ऑब्जेक्शन नहीं करते हैं? हम लोग ऑब्जेक्शन किया, वहाँ कोई नहीं बनने वाला। कितना फ्लैट है टोटल? यहाँ टोटल दोनों ब्लॉक मिला के 72 फ्लैट है। और कितने लोग रहते हैं? कितने टोटल 10 से 15 आदमी रहते होंगे। 10 से 15 फ्लैट में रहते हैं। इससे पहले आप लोग कभी आवाज उठाएगा? मैं बहुत बार बोला, यहाँ पर कोई मेरे को आवाज़ को मेरे को काट देते हैं, बोला आप मत बोलो, आप कौन, हाउ आर यू। आपके साथ जो कुछ भी हुआ है, जो सामान जो नहीं मिला, हाँ आप पुलिस प्रशासन को कितना जिम्मेदार समझते हैं? पुलिस प्रशासन कोई जिम्मेदारी नहीं है यहाँ पर। कोलकाता की पुलिस प्रशासन खत्म हो गई। पुलिस करेगा, मेरे बहुत हमें डेली नौटंकी करा। मेरे साथ फ़ोन करता है, रात में 2 बजे बुला लेता है, 1 बजे बुला लेता है। ये कोई तरीका है? रात में जाने के बाद वहाँ से क्या आश्वासन? हाँ डीसी मेरे को कुछ वो हेल्प मिला, डीसी से हेल्प मिला। डीसी जो वो मेरे को बड़ा भैया थाना में फ़ोन किया, फ़ोन करने का बड़ा भैया थाना मेरे को बैकअप दिया, मगर फुल। जो टैक्सी ड्राइवर है, जिस टैक्सी में आप सवार हुए थे, क्या उसका हुलिया याद है आपको? कुछ चेहरा याद? थोड़ा बहुत याद है। टैक्सी का नंबर कुछ? टैक्सी नंबर नहीं याद है। टैक्सी क्या आपने क्या ऐप से किया था या नहीं, रनिंग टैक्सी? रनिंग टैक्सी लिया था सर। रनिंग टैक्सी। रनिंग पीला टैक्सी, पीला वाला पीला टैक्सी, रनिंग टैक्सी। टैक्सी के अंदर में कोई ऐसा चीज़ जो आपको टैक्सी जो जहन में आ जाएगा? कोई ऐसा? हाँ मेरे को ख्याल आ जाएगा।
मतलब ड्राइवर का आप देखिए हाँ, ड्राइवर से मेरा झमेला भी हुआ है। अच्छा, टैक्सी ड्राइवर से जब आप बात किए तो क्या लगे, उसका उम्र कितना होगा? उसका उम्र होगा 45-48 इस करीब करीब होगा। कहाँ से आप टैक्सी लिए? मोटा सादा अच्छा था। टैक्सी ड्राइवर से झमेला किस बात? झमेला वो मैं उसको बोला कि भैया उसको यहाँ डायरेक्ट यहाँ आने का था, तो मेरा बीच में दिमाग में आया कि मेरा एक दुकान बरदान के पास में है, तो भैया से घुमा के ले लो, फिर मिंटो पार्क से घुमा करके फिर अपने चलेंगे। तो बोला इतना हम घूम के नहीं जाएंगे, आपको पैसे जाना। ठीक है, पैसा लेना कोई बात नहीं है, पैसे ही देना है तो पैसे ही लेना। उसका 250 रुपये बात हुआ, यहाँ 350 रुपये उसको दिया। बोला ठीक है, तुम 100 रुपये ज़्यादा, मेरा को दूसरी जगह जाना है, जाकर रनिंग में जाएंगे। प्रशासन से क्या मांगा आप करेंगे? प्रशासन से क्या करेंगे? कोई प्रशासन कुछ नहीं यहाँ पर, बेकार है। कलकत्ता की प्रशासन खत्म हो गई है, बिक्री होती है, रुपया में बिक्री होती है। पुलिस पे अरे पुलिस ऐसा आरजी कर में आज का दिन में ओसी अंदर में है, इससे बड़ा और क्या होगा? ये उस दिन मतलब रात को हाँ, ये मेरे संग में थे हम, लेकिन सबसे बड़ी गलती तो हम लोग का बिल्डिंग का ही है। अगर कैमरा होता तो हम लोग को इतनी परेशानी ही नहीं होती। और पुलिस लोग को देखिए, पुलिस लोग तो जैसे उसको नोट जो खिलाएगा वो तो उधर ही जाएगा, इसीलिए वो लोग कुछ भी नहीं। वहाँ पे हम लोग गए, चुपचाप बैठे रहे, कोई मतलब नहीं उन लोगों को, कोई हेल्प नहीं। 3 घंटा क्यों 4 घंटे बैठे, जीडी लिखने के लिए 3 घंटा बैठाए हम लोग, साइन करने के लिए। वही कोलकाता बड़ा बाजार थाना। हाँ, 3 घंटा वहाँ सहायता मिला? कुछ भी हेल्प नहीं मिला हम लोग को। अगर हेल्प मिलता तो हम लोग का कुछ भी, हम तो यही कहते हैं कि हमको कम से कम सारा डॉक्यूमेंट्स मिल जाता। ड्राइवर में जैसी भी ईमानदारी होती तो गाड़ी यहाँ तक आई है, बिल्डिंग तक आके दे के गया, सामान उतारा है वो, तो कम से कम डॉक्यूमेंट्स वगैरह देता। मेरा रुपया गया वो हमको थोड़ी तकलीफ है, लेकिन ठीक है। लेकिन सारा सामान मेरा भी सारा इनके संग में था, डॉक्यूमेंट्स। क्या क्या था उसमें? अब गोल्ड का तो वो अब उसी दिन परचेज किए थे, हमको नहीं, वो हमको नहीं मालूम है, ये चीज़ हम नहीं थे उनके संग में। गोल्ड परचेज ही अकेले ही किए थे, हम नहीं थे। हम तो रात को इनके संग गए हैं थाना में, तो इसीलिए। का सफ़र आप लोगों आपने टैक्सी में किया 8 तारीख को, ठीक क्या है। 45 मिनट में कहाँ आपको लगता है कि सीसीटीवी के कैमरा में आपके सर, मेरा पहला टैक्सी सिग्नल हुआ राइटर्स बिल्डिंग के पास, सेकंड सिग्नल हुआ राजभवन के पास, थर्ड सिग्नल हुआ पार्क स्ट्रीट, और फोर्थ सिग्नल हुआ कैनक स्ट्रीट। उसके बाद में बरदान के पास में 2 मिनट गाड़ी रुकी हमारे शॉप के पास, फिर वहाँ से आया मिंटो पार्क का एक सिग्नल हुआ, और फोर्थ सिग्नल हुआ आपका मेहर अली एवेन्यू और गुरसदा क्रॉसिंग, वहाँ का स्केटिंग के पास एक सिग्नल हुआ, फिर वालीगंज फाड़ी में एक सिग्नल हुआ। उसके बाद में घर में आया। ये 5 सिग्नल में कहीं ना कहीं तो ट्रैफिक पुलिस के पास में, ट्रैफिक गार्ड के पास में कुछ ना कुछ तो हिंट आया होगा। हम लोग जब कभी कोई केस सिग्नल फेल करते हैं तो हम लोग के घर में नोटिस आ जाती है कि आपका कितना 500 रुपया केस हुआ, आपको भर्ती करो, ट्रैफिक का नोटिस भेजिए, ऑनलाइन केस आ जाता है। तो इसमें तो हम लोगों को पुलिस को सपोर्ट करना चाहिए इस जगह में। तो इसको तो पुलिस के कैमरे में कैच हुआ ही होगा, ऐसी तो बात नहीं है। आपको लगता है कि पुलिस अगर चाहे तो आपका, पुलिस चाहे तो सब कर सकती है सर, पुलिस चाहे तो पूरा निकाल सकती है। पुलिस के पास में 1 महीना के बाद में पेन ड्राइव में रख के पुलिस हमको जहाँ तक मालूम है लोग रख देती है। कोई पार्टी डिमांड करती है तो उसको निकाल के देती है। और मेरे को यहाँ तक जानकारी मिली है कि लोकल थाना लाल बाजार से डिमांड मांगता है तो लाल बाजार थाना उन लोगों को देता है। यहाँ तक मेरे को मालूम है। यहाँ पूरा नाम मेरा नाम महेश कुमार अग्रवाल, एड्रेस हमारा 256 पिकनिक गार्डन रोड, कोलकाता 39, कस्बा थाना, अंडरटेकिंग। बिल्डिंग का नाम गार्डन टावर।